हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू वीकली न्यूज़ अपडेट। आज हम मार्च महीने के अंतिम सप्ताह के कुछ प्रमुख अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, भारत का सकल घरेलू व्यापार पिछले 10 वर्षों में 2 गुना बढ़कर 2.1 लाख करोड़ डॉलर से बढ़कर 4.3 लाख करोड़ डॉलर हो गया है। हिंदी के जाने माने कवि विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया। यह 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ियों नीतीश कुमार, कृष्ण नागर और मनीषा रामदास ने अपने अपने वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। आईपीएल के उद्घाटन मैच में आरसीबी ने केकेआर को हराकर जीत के साथ आगाज किया। अवैध ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म की 357 वेबसाइटों को केंद्र ने ब्लॉक कर दिया है। राष्ट्रीय शहीद दिवस 23 मार्च को मनाया गया। देश आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से प्याज पर निर्यात पर लगने वाला 20% शुल्क को वापस ले लिया है। पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में पंजाब की पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने इतिहास रच दिया। भारत ने इंग्लैंड को हराकर महिला कबड्डी विश्व कप इस बार जीत लिया है। इसने 57-34 से इंग्लैंड को हराया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जयंती 23 मार्च को मनाई गई। गाजियाबाद के हिंडन हवाई अड्डे से जम्मू के लिए विमान सेवाएं आज से शुरू हो गई। यात्रियों के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा सुगम हो जाएगी। इसराइल के हमले में मारा गया हमास का नेता अल अरवदिल। अभी तक मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या 50,000 के पार हो गई है। दक्षिण कोरिया संवैधानिक न्यायालय ने महाभियोग लगाकर हटाए गए प्रधानमंत्री डान इडिक-सू को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में बहाल कर दिया है। सरकार ने कहा, देश में कुल वन और वृक्ष क्षेत्र 8,27,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जो कि देश की भौगोलिक क्षेत्र का 25% से अधिक है। 2021 की तुलना में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के वर्गीकरण के लिए टर्नओवर और निवेश कसौटी में संशोधन किया है। यह 1 अप्रैल से लागू होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। पिछले वर्ष की तुलना में परिव्यय 31.5% अधिक। इसमें यमुना की सफाई, महिला सशक्तिकरण, बुनियादी विकास तथा जल संपर्क सहित 10 क्षेत्रों पर जोर दिया गया है। मुस्लिम आरक्षण पर संसद के दोनों सदनों में हुआ हंगामा। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक ठेकों में मुस्लिम को 4% आरक्षण देने के बयान पर हंगामा हो गया। दक्षिण कोरिया के उइसोग के जंगल में लगी आग तेज हवाओं के कारण विकराल रूप ले लिया है। निर्वाचन आयोग ने नई दिल्ली में पहली बार 1 लाख से अधिक बूथ लेवल अधिकारियों बीएलओ के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया। न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने उड़ीसा के उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। पिछले 10 साल में दोगुनी हुई है भारत की जीडीपी, आईएमएफ की रिपोर्ट। देश की जीडीपी 2015 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर से इसके 2025 तक 4.47 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद। वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को मनाया गया। सांसदों के वेतन भत्ते में 24% की वृद्धि की गई है। अब इनकी सैलरी 1 लाख के जगह 1.24 लाख रुपए हो जाएंगी। पुतिन इस साल आएंगे भारत, द्विपक्षीय संबंधों का नया एजेंडा होगा तय। प्रधानमंत्री ने दिया आमंत्रण तो उन्होंने किया स्वीकार। शराब की लत छिपाने पर स्वास्थ्य बीमा हो सकता है रद्द, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में कहा गया। उत्तर प्रदेश में 28,138 पदों पर होगी सिपाही भर्ती, जिसमें दरोगा की 4543 सीट, सिपाही की 19,220, बंदी रक्षक की 2833 व कंप्यूटर ऑपरेटर की 1153 सीटें हैं शामिल। यूनियन कार्बाइड का कचरा पीतमपुरा एमपी में ही जलाया जाएगा। ट्रायल रन में की रिपोर्ट में एमपी हाईकोर्ट में प्रस्तुत। 72 दिनों में जला दिया जाएगा पूरा कचरा। प्रचंड प्रहार के नाम से वायुसेना और सशस्त्र बलों ने आंध्र प्रदेश में किया युद्धाभ्यास। नेपाल के काठमांडू में राजशाही समर्थकों ने किया हिंसक प्रदर्शन, सेना को उतारनी पड़ी। झड़प में सैकड़ों घायल। ट्रंप ने आयातित कारों पर लगाया 25% का टैरिफ, इससे भारत समेत अन्य देशों पर सीधा असर पड़ेगा। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति सीसीएस ने सेना और वायुसेना के लिए 62,700 करोड़ रुपये की लागत से 156 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड की खरीद को मंजूरी दे दिया है। यह 5,000 से अधिक ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम। यह भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैभव ने कहा, किसानों को मिलती रहेगी सब्सिडी वाली खाद। 37,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मिली मंजूरी। उर्वरकों और अन्य तत्वों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें बढ़ने से उन्होंने ये बात कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को अपनाने पर जोर दिया। मौसम विभाग ने कहा कि 31 मार्च तक
उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 4 से 6 डिग्री बढ़ने का अनुमान जताया है। इस बार बिहार की 10वीं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 82.11% छात्र सफल हुए। जॉर्डन में एशिया रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंवाला ने स्वर्ण पदक तथा अंतिम पंघाल ने कांस्य पदक हासिल किया। एलन मस्क ने सोशल मीडिया साइट एक्स को अपनी XAI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी को बेच दिया। छत्तीसगढ़ के झीरम घाटी कांड में खुखार नक्सली कमांडर जगदीश समेत 18 लोग ढेर। ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म के जरिए GST की चोरी को पकड़ने के लिए जरूरी कदम उठाएगी केंद्र सरकार। 1 अप्रैल से निष्क्रिय मोबाइल नंबर से UPI भुगतान संभव नहीं है। म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंपों में मृतकों की संख्या 2000 के आसपास पहुंच गई है। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत बचाव दल और राहत सामग्री भेजी। भूकंप का केंद्र मांडले शहर के नज़दीक था। देश भर में धार्मिक उल्लास के साथ चैत्र नवरात्र पर्व का शुभारंभ हुआ। मणिपुर में 1 अप्रैल से 6 महीने के लिए बढ़ाई गई अफस्पा की अवधि। सशस्त्र बल विधेयक शक्तियाँ अधिनियम लागू हो गई हैं वहाँ पे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।